हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में से चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किए है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है। आज वो हम डिस्कस करेंगे। आज डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स। सीबीएसई ने सैंपल पेपर बेटा आपके लिए रिलीज किए, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 एंड 24 सेशन के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में है ना, आपके पास डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उन्हें हम कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन, ए बी सी डी एंड ई सेक्शन। अब सेक्शन ए में बेटा टोटल आपके पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। और सेक्शन बी में बेटा आपके पास 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर यदि हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में बेटा आपके पास 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप 1 एंड इसे कह सकते हैं सेक्शन सी को शॉर्ट आंसर टाइप 2। और ईच क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का है। और जो आपके पास सेक्शन 4 है वो बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और सेक्शन ई जो आपके पास है बेटा वो सोर्स बेस्ड कह सकते हो आप, केसेस बेस्ड क्वेश्चन, पेसेज बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ये आपके पास टोटल 3 रहेंगे और ईच पेसेज आपके पास 4 मार्क्स का रहेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और यहाँ पर आपके पास टोटल इंटरनल चॉइस यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। मतलब टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन रहेंगे इंटरनल चॉइस वाले। 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, जहां जहां रिक्वायरमेंट हो वहां वहां आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, फिगर बनाना है। और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में पाए अगर कहीं यूज होता है तो वहां पर आपको 22/7 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये सारी बात तो हो गई जनरल इंस्ट्रक्शन पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, उन्होंने बोल दिया कि आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है। ए की वैल्यू आपके पास है x⁻³ इंटू y⁻² एंड जो बी की वैल्यू बेटा आपके पास है वो है x y⁻3, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर। जो x और y है वो क्या है? प्राइम नंबर है। देन एच सी एफ ऑफ ए बी, देन एच सी एफ ऑफ ए बी। अब मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सर हमें पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो और कुछ नहीं, मल्टीपल होता है जिसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं एंड जिस डिजिट का हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। जैसे यदि हम ए और बी की बात करें बेटा, तो ए बी का हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सर एलसीएम, फिर इसको सर मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से, किसके? सर ए बी के। और आगे हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ए बी ले लेंगे। ये आपको पता है कि नहीं? ये फॉर्मूला होता है बेटा ना, मैंने कोई नई चीज नहीं की है, ये फॉर्मूला होता है। अब एलसीएम ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हो? हाँ सर, एलसीएम ऑफ ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ ए बी, हाँ सर ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ ऑफ ए बी निकल जाएगा। हाँ सर वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे बताओ एलसीएम ऑफ ए बी क्या आएगा? सर सबसे पहले हम ए को लिखेंगे। ए हमारे पास है x⁻3 y⁻2 और वो बी आपके पास क्या है? सर ये है x y⁻3। सबसे पहले मैं x⁻3 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर यहाँ पर मिल जाएगा y⁻2 और यहाँ पर मिल जाएगा y⁻3। और जैसे हम y⁻3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻3 इंटू y⁻3। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी x⁻3 y⁻3 इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी। ये तो सर हमें फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। प्रोडक्ट ऑफ ए बी, सर ये तो बहुत आसान है, ए और बी का प्रोडक्ट करना है। तो ए हमारे पास है x⁻3 इंटू y⁻3, इसका हमें प्रोडक्ट करना है बी के साथ। बी हमारे पास है सर x y⁻3। सो इसे आप राइट हैंड साइड में भेज सकते हो? हाँ सर भेज सकते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे? सर यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। यदि मैं गिवन हो a पावर m इंटू ए पावर n, जब हमारा बेस सेम रहता है, यहाँ पर बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो क्या होगा बेटा? ये सर ये हो जाएगा a पावर m प्लस n
सेम प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, यहां पर अप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर में। तो बेटा जैसे आप ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करोगे, इन दोनों का बेस सेम है ना, हाँ सर बेस सेम है। पावर क्या है सर, 1 और 3 तो ऐड हो जाएंगी, पावर 4 हो गई। यहाँ y है, यहाँ y है, इनका बेस क्या है सर, y है। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, y पावर 2 है, तो ये y पावर 2 है, ठीक है बेटा, ये y पावर 2 है। अब सारी चीज़ें सही है, यहाँ पर y पावर 2 है सर, यहाँ पर y पावर 3, दोनों का बेस y है, पावर 3 और 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो y पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। ये हो गया। अब इसे हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 3 y पावर 3 और लेफ्ट हैंड साइड में HCF ऑफ a कॉमा b। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, पावर 3 से पावर 4 कैंसिल होंगे तो पावर 1 बचेंगी, मतलब x बचा। पावर 3 से पावर 5 कैंसिल होंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर सर, पावर 2 मतलब y पावर 2। तो आपको समझ में आया, x इंटू वाई पावर 2 क्या आ जाएगा आपका, HCF ऑफ ए बी। सो x इंटू वाई पावर 2 का है सर, ये रहा। तो ये बेटा आपका फाइनल सोल्यूशन हो क्या होगा, x इंटू वाई पावर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, तो सारी चीजें तो आपसे बन गई होंगी लगभग। एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोला गया बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है मुझे ये बताओ सर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि उसके यदि दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब दो से ज्यादा रूट है या फिर दो से ज्यादा फैक्टर है, रूट तो नहीं बोलेंगे, नंबर है तो हम क्या बोलेंगे, फैक्टर। दो से ज्यादा यदि किसी नंबर के फैक्टर तो हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा सर, वो तो 10 होगा। सॉरी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, हाँ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट पूछा है ना, तो वो तो 10 होगा। 1 डिजिट पूछते तो क्या होता, 4 हो जाता। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, एक मिनट, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा, मतलब 1 डिजिट की बात हो रही बेटा ना, और यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया 2 डिजिट। अब यहाँ पर देखिए आंसर ऑलरेडी आपको गिवन है, as we know that the smallest 2 digit composite number is 10 and the smallest composite number is 4। ठीक है, ये बोल दिया गया है। अब इन दोनों क्या करना है, एलसीएम लेना है सर, वो तो बहुत आसान है। एलसीएम निकाल सकते हो ना, हाँ सर निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये एक्चुअली यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो सैंपल पेपर था साथ में जो सैंपल सॉल्यूशन भी सीबीएसई ने प्रोवाइड करे, उसमें सारे सॉल्यूशन गिवन थे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि 1 नंबर का जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, उसमें इन्होंने क्या करा है, लगभग A4 सीट के 1/3 पोर्शन को कवर करते हुए आंसर लिखा है, मतलब अच्छा खासा डिस्क्राइब करते हुए आंसर लिखा है। तो आप चाहे तो इस तरीके से डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 1 डिजिट नंबर कंपोजिट कौन सा है, 5। 10 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर 10। अब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2, तो क्या मिलेगा 2, यहाँ पर मिल गया 5। अब कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है सर, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे बेटा सर, 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 सर ये आ गया 20। सो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देयर फोर द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 20। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका सर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, जिन्होंने बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी उनके लिए तो बहुत आसान है क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अब सर यदि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, हाँ बेटा पुट कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है बेटा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x पावर 3 माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ऑलरेडी आपको दे दिया गया है x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3। जैसे आप x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये जाएगा 3 पावर 3 माइनस 2k 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 पावर 3 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 टाइम्स ऑफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे वो बताइए 21 माइनस 6 क्या मिलेगा बेटा सर, ये मिल जाएगा 27 माइनस 6 क्या मिलेगा सर, 21 मिलेगा। माइनस 6 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 6 के इज इक्वल टू क्या मिला 21। आगे सॉल्व करिए इसको। सो k इज इक्वल टू सर हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 6। सर ये जो ये 21 है वो 3 से 7 टाइम में, और ये 6 3 से 2 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो 7 डिवाइड बाई 2 हमें वैल्यू मिल गई।
एक मिनट, आई थिंक हमने कहीं गलती कर दी। हाँ, हमने गलती कर दी है, तभी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। हमने गलती क्या करी, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो पावर 2 आएंगी, ना कि पावर 3 आएंगी। तो आप इसे करेक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, ऐसी माइनर सी गलतियां हो जाती हैं हमसे, आपसे ही पेपर में होती होंगी। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें। जैसे आपसे गलत आंसर आया, ऑप्शन में चेक करो कि आपका जो आंसर आया वो पहले तो अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो हमने गलती जब चेक करी तो पता चला कि ये तो हमने क्यूबिक इक्वेशन लिख दी है पावर 3 के फॉर्म में, और गिवन तो है पावर 2 के फॉर्म में, तो यहाँ पर पावर 2 आएगा। अब इसे आप फिर से सॉल्व करोगे बेटा। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है सर, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 3। बेटा ये पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, 3 पावर 2 - 2 के 3 - 6 इज इक्वल टू 0। 3 पावर 2 की वैल्यू हो जाएंगी 9, -2 × 3 कितना हो जाएगा सर, 6 × k - 6 इज इक्वल टू 0। 9 - 6 क्या होगा सर, ये हो जाएगा 3, -6k इज इक्वल टू 0। -6k को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो 6k क्या मिला सर, 6k इज इक्वल टू मिल गया 3। 6 को बेटा राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। आप क्या करोगे सर, 3 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम में, सो k की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। अब देखो 1/2 ऑप्शन में है, हाँ सर ऑप्शन में है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक क्वेश्चन है, कुछ बच्चों से बन गया होगा। अब जिनसे नहीं बना है वो बच्चे क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया। ये एक्स है और ये बेटा ये क्या है, वाई है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए, इसके कितने सॉल्यूशन अवेलेबल है, 1, 2, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, या फिर हाँ जो भी आपको ऑप्शन गिवन है। हम कैसे चेक करें, तो बेटा आप क्या करोगे, इसके इक्वेशन बना सकते हो। हाँ सर बना सकते हो, y की बात हो रही है तो y 0 का होगा सर, यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ होगा सर 5, 6, 7। आगे भी जाते जाएगा सर ये। ऐसे हम नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं सर इसकी, ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लिख दिया आपने। अब आप पूरा ध्यान बोर्ड पर रखेंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा। सबसे पहले y इजिकल टू जीरो, वाई इजिकल टू जीरो का होगा सर, y इजिकल टू जीरो तो यहाँ होगा। क्या इस लाइन पे भी होगा, हाँ सर इस ये वाली पूरी की पूरी लाइन पे y इजिकल टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये जो पूरी की पूरी लाइन है x वाली, ये y इजिकल टू जीरो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि यदि इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी चलेगा, यहाँ अगर आ गए तो मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएंगी y की, लेकिन हमें तो जीरो चाहिए, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन। फिर क्या बोला, y इजिकल टू -7, -7 कहाँ है सर, ये रहा। तो सर ये जो -7 है, यहाँ भी तो एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। हाँ बेटा की जा सकती है, कुछ इस टाइप से। इस लाइन पे ईच जो पॉइंट रहेगा वो y इज इक्वल टू -7 को रिप्रेजेंट करेगा। आया आपको समझ में। तो ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू -7 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरे पॉइंट। इस लाइन पे देखो, ये लाइन कैसे बनी होंगी, पॉइंट से बनी होंगी ना, छोटे 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 पॉइंट को मिला दिया गया है इसको। यदि आप जूम करके देखो तो कुछ इस टाइप से पॉइंट दिखाई देंगे आपको। तो सारे पॉइंट जो रहेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट रहेंगे, उसमें y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -7 रहेगा। अब यदि मैं इसके ऊपर थोड़ा चले जाता हूँ बेटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, -7 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, मतलब -7 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेंगी हमको। और नीचे ले आएंगे तो छोटी वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये लाइन बन गई। अब एक बात बताओ, उन्होंने बोला सॉल्यूशन। लाइन का सॉल्यूशन कब मिलता है, जब सर वो लाइन इंटरसेक्ट करे या फिर कोइंसिडेंट हो। या तो लाइन इस टाइप से इंसर्ट से इंटरसेक्ट कर दे, मेरा मुंह से क्या निकल रहा है, इंटरसेक्ट कर दे, या फिर कोइंसिडेंट वाला फॉर्म बने। कोइंसिडेंट वाला फॉर्म कैसा बनता है बेटा, सर कुछ नहीं, यहाँ देखिए, ये एक लाइन बना दीजिए आप। हाँ बेटा एक लाइन बना दी। फिर एक और लाइन बनाइए सर, जो कि इसको ओवरलैप करेंगी इस तरीके से। आपको देखिए लाइन, एक ब्लू वाली नीचे लाइन है, एक उसके ऊपर येलो वाली लाइन है। ये दोनों लाइन क्या है, एक के ऊपर एक है। तो ये क्या बन रहा है, कोइंसिडेंस वाला केस बन रहा है। इस कोइंसिडेंस वाले केस में क्या रहता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब ईच पॉइंट दोनों के मैच हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है,
ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर ये जो पॉइंट है वो ग्रीन वाली लाइन में भी है और इस ग्रीन वाली लाइन में भी है, दोनों लाइन में वो अवेलेबल है। और यदि इस तरीके से लाइन मिल जाए तो ये तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही सर, नहीं वाला केस बन रहा है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आया आपको समझ में? आसान क्वेश्चन था, आपको ग्राफ बनाना था बस। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x पावर 2 माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी गई है और बोल दिया गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है। ठीक है, इक्वल रूट है, इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है सर? डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ये कर लिया हमने। देन यदि आप डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो आपको क्या करना है? वैल्यूज ऑफ के फाइंड करनी है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 2x पावर 2 माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे सर? यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिख लेंगे। कंपेयर करो बेटा, तो ए की वैल्यू क्या मिली सर? ए की वैल्यू 2 मिल गई। बी की वैल्यू क्या मिली सर? ये मिल गई माइनस के। सी की वैल्यू क्या मिली सर? ये मिल गई के। ए बी सी तीनों का आपको वैल्यू मिल गई है। आप क्या करोगे सर? डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने बोला है जीरो के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि इक्वल रूट है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल कैसे पुट करोगे सर? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है? जीरो के इक्वल है। आप क्या करेंगे बेटा? सर यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है? सबसे पहले बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है सर? माइनस के पावर 2 माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है सर? 2। सी की वैल्यू क्या है सर? के इज इक्वल टू 0। माइनस के पावर 2 क्या मिलेगा सर? के पावर 2। ये क्या हो जाएगा सर? -8 के इज इक्वल टू 0। आप कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर, दोनों में के कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे के। यहाँ पर क्या बचेगा? के, और यहाँ पर बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। कब पॉसिबल है ये? जब या तो सर ये जीरो जीरो के इक्वल हो जाए, ये वाला टर्म्स, या फिर ये वाला टर्म जीरो के इक्वल हो जाए। दोनों में से यदि कोई एक भी जीरो के इक्वल हो रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले इसे के इक्वल जीरो पुट, इसे जीरो के इक्वल पुट करो, फिर के माइनस 8 को जीरो के इक्वल पुट करो तो के की वैल्यू क्या मिलेंगी? 8, और के की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 0। तो वैल्यूज मतलब एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही थी। वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो कौन कौन सी वैल्यू मिली सर? 0 और 8 मिली, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते बेटा ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या गिवन है। सर अगले क्वेश्चन में बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, हमें एक पॉइंट दे दी गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिए गए, फ्रॉम एक्स एक्सेस इज के यूनिट, देन आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सर सबसे पहले तो एक काम करिए, कोऑर्डिनेट प्लेन बना दीजिए, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ये क्या है सर? ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और 3,5 बोला है तो ये 0 आ जाएगा। एक्स पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे शायद हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं, नहीं बनेगा तो और लिखेंगे डिजिट। अब उन्होंने बोला है कि बेटा एक पॉइंट है आपके पास 3,5, तो ये 3 क्या है सर? ओरिजिन से एक्स एक्सेस पर हम 3 यूनिट चले, ओरिजिन चलना स्टार्ट हुए, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। ठीक है, ये 5 क्या है सर? हमने क्या करा, अब 5 यूनिट वाई में चले। चलो बेटा, वाई में कितना चले? 1 2 3 4 5। आया समझ में? परपेंडिकुलर चलना है तो ये पी पॉइंट जो है, अगर ये पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3,5। आया कि नहीं आया? तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। अब क्या करोगे आप मुझे बताओ। सर पी पॉइंट हमारे पास आ गया है। देन उन्होंने पूछा कि जो ये पॉइंट है वो एक्स एक्सेस से के यूनिट है। यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सर? यहाँ पर हम 3 चले थे, यहां से तक कितना चले बेटा आप? सर 5 चले। और उनके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट की एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? के इक्वल है। मतलब ये जो डिस्टेंस 5 है वो उन्होंने बोला के इक्वल है। ये डिस्टेंस को उन्होंने क्या बोल रहा है? के इक्वल है, और हमने जो मेजरमेंट किया उसके अकॉर्डिंग क्या है? 5 के इक्वल है। ये दोनों इक्वल होंगी तो के इक्वल टू क्या मिल गया? 5। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा सर? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन था बेटा, है ना? देखिए बेटा, ठीक क्वेश्चन आपके पास आया है। क्या बोला गया है? इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, आपको दोनों के फिगर दे दिए गए हैं।
देन आपको ये प्रूफ करना है ए बी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय पी आर इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाय पी आर। सॉरी, प्रूफ नहीं करना, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। देन आपको ऑप्शन जो आपको गिवन है उसको चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक बात बताओ, आपको ऑलरेडी ये गिवन है, जो ए बी है, ए बी कहाँ है सर, ये रहा, ये जो लेंथ है इसका हम किसके साथ रेशो ले रहे हैं सर, क्यू आर के साथ ले रहे हैं। ठीक है, क्यू आर के साथ ले लिया। बी सी सर, जो साइड की लेंथ है बी सी कहाँ है, ये रहा बेटा, इसका हम इसी साइड के साइड करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी सर, पी आर, इसके साथ रेशो ले लेंगे। जो ए सी है, ठीक है, ए सी, इसका हम क्या करेंगे, इसी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशो ले लेंगे। ठीक है बेटा, ले लिया आपने। ये प्रॉपर्टी कब लगती है सर, ये प्रॉपर्टी लगती है साइड साइड बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, इसी में लगती है ना, हाँ सर ये लगती है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये रहा ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ये आपने लिख दिया। तो चेक करो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्रिएशन ऑफ ट्राइंगल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिमिलरिटी क्रिएशन ऑफ ट्राइंगल कितनी होती है सर, हमने जो पढ़ा है उसमें एंगल एंगल होती है, साइड एंगल साइड भी होती है, एंगल 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 भी होती है, लेकिन आर एच एस वाली हमने कोई नहीं पढ़ी है, तो ये तो नहीं होती है। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या बोला है, नॉट अ सिमिलरिटी क्रिएशन ऑफ ट्राइंगल, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये तो बहुत। आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक क्वेश्चन आपके पास, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है, इन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है, आपके सामने दिख रहा है, इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर 0। टीपी एंड टी क्यू क्या आपके पास बेटा, दो टेंजेंट है, और ये जो ओ है वो क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल। एंगल पी क्यू, सॉरी पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू आपको दिख रहा है, हाँ सर ये पी ओ क्यू, ये एंगल पी ओ क्यू आपको गिवन है 110 डिग्री। देन एंगल पी टी क्यू इज पी टी क्यू, ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको यदि मैंने नाम दे दिया थीटा, तो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू किसके इक्वल होंगी। तो आप क्या बोलोगे सर, हमें गिवन है एंगल पी ओ क्यू। ठीक है बेटा, पी ओ क्यू गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है बेटा, सर ये तो टेंजेंट है। ठीक है बेटा, टेंजेंट है। और ये क्या है सर, ये तो रेडियस है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल रही है, मतलब अब ये बिहेव करेंगी एज अ नॉर्मल, नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगी। नॉर्मल टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है सर, 90 डिग्री। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ भी एंगल क्या जाएगा, 90 डिग्री। अब ये क्या बन गया आपके पास सर, ये हमारे पास बन गया है क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल कितने होते हैं सर, टोटल 4 एंगल होते हैं, चारों का यदि हम सम करेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ऐड कर दो बेटा, 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर वही क्या, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू थीटा के इक्वल है प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 70 डिग्री के इक्वल मिलेगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इतना लिखने की जरूरत वैसे नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, कॉज ए की वैल्यू बेटा आपको दे दी गई है 4/5। सर कॉज ए की वैल्यू हमें 4/5 गिवन है, देन हमें tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे आप यहाँ पर, क्या कर सकते हो सर, हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी, 1 + tan² ए इज इक्वल टू sec² ए होता है। हाँ बेटा, sec² ए होता है। सर यहाँ से यदि हम tan² ए की वैल्यू निकाले तो क्या मिलेंगी बेटा, sec² ए, और 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो -1। अब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें tan ए की वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना, हाँ सर यही चाहिए हमें। तो tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट sec² ए। sec ए को क्या लिख सकता हूँ सर, इसे हम लिख सकते हैं 1/cos ए, तो हो जाएगा 1/cos² ए -1। tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/cos² ए को क्या लिख सकते हैं सर, इसे हम लिख सकते हैं cos ए होल पावर 2 -1। अब क्या करेंगे सर, cos ए की वैल्यू पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं। cos ए की वैल्यू क्या है बेटा सर, 4/5 है, पुट कर दीजिए, होल पावर 2 -1। सो tan ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा सर, 4 पावर 2 डिवाइड बाय 5 पावर 2 माइनस 1, ये हो गया, यहाँ पर आएगा 1। तो 10a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 पावर 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 पावर 2 डिवाइड बाय 4 पावर 2 आ जाएगा माइनस 1। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं बचा है। 5 पावर 2 क्या मिलेगा सर, 25 डिवाइड बाय 4 पावर 2 सर 16। अब आप क्या करोगे सर, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ जाएगा 16 एंड न्यूमरेटर बनेगा 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 क्या मिलेगा सर, 9 मिल जाएगा डिवाइड बाय 16। 9 डिवाइड बाय 16, 9 को क्या लिख सकते हो बेटा सर, इसे हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और 16 को 4 पावर 2। 3 डिवाइड बाय 4 होल पावर 2 लिख सकता हूँ, हाँ सर ये लिख सकते हैं हम। सो 10a इज इक्वल टू पावर 2 वाला टर्म से स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, 3 डिवाइडेड बाय 4। थ्री डिवाइडेड बाय 4, 10 इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 3 डिवाइडेड बाय 4। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई। लगभग सारे क्वेश्चन बेटा जो सेक्शन ए के हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला गया है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द शेडो। एक काम करते हैं, फिगर बनाते चलते हैं ना। अभी मान लीजिए जो ए बी है बेटा वो क्या है, टावर है। इसकी हाइट क्या है सर, इसकी हाइट है एच, इन्होंने तो दी नहीं है हमें हाइट, तो हाइट ऑफ टावर हमने मान ली एच इक्वल डी लेंथ ऑफ शेडो। इसका जो मान लीजिए शेडो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये भी एच के इक्वल ही है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा थीटा। यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे आप सर, यहाँ पर हम लगा देंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। अब ये रहा थीटा, थीटा के अपोजिट साइड क्या होंगी सर, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड सर वो हो जाएंगी बेस, तो एच डिवाइड बाय एच मिलेगा आपको। एच से एच कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 1 मिला। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं सर, 1045 डिग्री लिख सकते हैं। इक्वल का साइन है, बोथ साइड 10 है, तो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने बेटा आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है सर, ये होती है 1, ये होता नहीं बेटा वैल्यू। अब एक बात बताओ, कॉज स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, ऑप्शन ए आएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल है, चलो फिगर बनाते हुए चलते, सर्कल और स्क्वायर की बात हो रही है तो इनके फिगर बना ही लेते हैं। पहले हम स्क्वायर बनाएंगे। हम्म, अब लग रहा है ये स्क्वायर, और एक सर्कल भी हम बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये सर्कल बना लिया और ये हमने स्क्वायर बना लिया। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज, रेडियस ऑफ जो सर्कल है, मान लेते सर्कल की रेडियस क्या है आर, इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर की साइड है उसी के इक्वल है, उसी के सेम है, मतलब जो आर है वो भी, जो स्क्वायर की साइड थी वो क्या थी, आर थी, और यही रेडियस ऑफ सर्कल भी है। देयर पैरामीटर आर इन द रेशो, इन दोनों का जो पैरामीटर है वो किस रेशो में होगा। सबसे पहले बात हो रही सर्कल की, सो पैरामीटर ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है सर, ये होता है 2 पाई r। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ए ए, चारों साइड को हम ऐड कर देंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए से, सॉरी ये आर है तो 4 टाइम्स ऑफ आर आएगा। आर से आर कैंसिल, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, तो क्या मिला बेटा आपको सर, पाई डिवाइडेड बाय 2 मिल गया। क्या मिला आपको आंसर, पाई डिवाइडेड बाय 2। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान ही है। क्या बोला गया आपको बेटा, द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, सर्कल की आपको रेडियस फाइंड करनी है। सो एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल सर हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 154, राइट हैंड साइड एज इट इज। तो 154 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या पुट करें सर, 22 डिवाइड बाय 7 पुट कर दीजिए। 7 और 22 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। 22 से बेटा ये 7 टाइम में कैंसिल, क्या मिला आपको, 7 × 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 49। अब 49 को क्या लिख सकते हो आप सर, इसे हम लिख सकते हैं 7 पावर 2। अब एक बात बताइए, इक्वल का साइन है, पावर सेम है तो बेस भी क्या होंगी, सेम ही होंगी, मतलब आर की वैल्यू सर 7 मिल जाएंगी, रेडियस क्या मिलेगी 7 के इक्वल मिलेगी। और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर वाले ही ऑप्शन को चूज करेंगे, 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते बेटा ना अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन अ डाइस इज थ्रो वंस, एक बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज। सबसे पहले तो फेवरेबल आउटकम आप निकाल लीजिए। पहले काम करो, टोटल आउटकम देखो, टोटल आउटकम्स। सर टोटल आउटकम्स क्या होंगे मेरे डाइस में, कौन कौन सा आउटकम आ सकते हैं सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम क्या होंगे सर, फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। सबसे पहले लेस देन 4 जो डाइस पे नंबर मिल सकते हैं वो कौन कौन से होंगे, मतलब 4 से छोटे होने चाहिए। सर ये मिल गए 1, 2, 3। अब इसमें से इवन कौन सा है सर, सिर्फ 2 है तो यहां पर आएगा 2। टोटल आउटकम कितने सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है टोटल। और फेवरेबल आउटकम कितने टोटल सर, एक ही है तो यहां पर आ जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है बेटा, सर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास है सर वो है 1, तो बेटा यहाँ पर पुट कर दो 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम क्या है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 1 डिवाइडेड बाय 6। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है नहीं, आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन के हमने क्या करा बेटा, सिंपल सॉल्यूशन जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करे क्वेश्चन के साथ ही वो अटैच की, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको दे दिएगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है सर, सर जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में दिख रही है सर, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है यहाँ। उन्होंने क्या बोला, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये बन गई लोअर लिमिट, ये क्या बन गई अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या मिली 15। यही सॉल्यूशन भी गिवन है, ये सिंपल सॉल्यूशन आपको सीबीएसई बोर्ड में गिवन है, सीबीएसई बोर्ड ने जो प्रोवाइड करा है वो, उसमें क्या करा उन्होंने, क्लास बनाई, फ्रीक्वेंसी बनाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इन्होंने लिख ली। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, हेयर एन डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा 66 के, और सॉरी एन इज इक्वल टू आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 2 करेंगे 33 आ जाएगा। अब 33 किसके किसके बीच में लाया कर रहा है सर, जो 33 है वो जस्ट बड़ा है किससे, 30, जो 3 वो जस्ट जो छोटा है वो 37 से जस्ट छोटा है, ठीक है जस्ट छोटा है। तो ये वाली आपकी मॉडल क्लास बन गई, नहीं नहीं ये वाली मॉडल क्लास नहीं बनेगी, आपको क्या बन गई मीडियन क्लास, क्या बन गई 10 to 15 बन गई, ये आपकी बन गई मीडियन क्लास, ये क्या बन गई मीडियन क्लास। सो
लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास क्या आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। ये भी पूछा गया था क्या? एक मिनट, क्वेश्चन में नहीं नहीं, मॉडल क्लास के बारे में पूछा था, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। सो हमारे पास मिडिल क्लास हमें मिल गई, मिडिल क्लास की लोअर लिमिट 10 आ जाएंगे, अपर लिमिट क्या आ जाएंगे बेटा 15। अब क्या होगा, मॉडल क्लास, क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है सर, ये 20 की थी, तो ये बन गई आपकी मॉडल क्लास। इसमें 15 क्या होगा, ये वाला सर लोअर लिमिट, ये 20 क्या होगा बेटा सर, ये अपर लिमिट होगा, हमसे पूछा था लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगा बेटा, 15 के इक्वल आ जाएगा। आसान था, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आया आपके पास। क्या बोला गया है, अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, इसका एक फिगर बना लेते हैं हम, रेक्टेंगल शीट की बात हो रही है। हाँ ये ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, 22 ये हो जाएगा बेटा प्रीत, और हाइट कितनी हो जाएंगी सर, ये हो जाएंगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेटा हमने पुट कर दिया। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड, इसको हम रोल्ड कर रहे हैं, फ्रॉम अ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर मतलब इसका जो अप वाला पार्ट है और जो डाउन वाला पार्ट है वो खुला हुआ है, ठीक है, ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। हाइट 40 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग यदि इसको हम रोल करें तो आप क्या बोलोगे सर, कुछ नहीं, इस सीट को सा घुमा देंगे और रोल कर देंगे, इस सिलेंडर के फॉर्म में रोल कर देंगे, और ये यहाँ से भी खुला रहेगा और ये यहाँ से भी खुला रहेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसका सिनेरियो मैं बता देता हूँ कैसे बनने वाला है ये सिलेंडर, होलो सिलेंडर। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना बेटा, कुछ इस टाइप से एक सिलेंडर बनेगा जिसके ऊपर का पार्ट भी ओपन है, नीचे वाला पार्ट भी ओपन है, और जिसकी इसकी हाइट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, क्या बोला इन्होंने, इसकी जो हाइट है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये वाले हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 40। फिर सर ये क्या होगा, ये 22 सेंटीमीटर क्या है, ये सर रिंग बन जाएगा, आप खुद इमेजिन करके देखो ना, ये क्या बन जाएगा, ये पैरामीटर ऑफ सर्कल बन जाएगा, इस सर्कल की पैरामीटर नीचे वाले पार्ट की क्या मिल गई आपको, ये 22 सेंटीमीटर, ये पूरी पूरी पैरामीटर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी सर, यहाँ से यहाँ तक का हमें बताना है, रेडियस तो बहुत आसान है सर, पैरामीटर हमारे पास है इस सर्कल की, पैरामीटर क्या होती है 2 पाई आर, किसके इक्वल है 22 के इक्वल है, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी है सर 22/7, इंटू आर इज इक्वल टू 22, 22 से 22 कैंसिल, हमें मिला 2/7 इंटू आर इज इक्वल टू 1। आर 2/7 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये जाएगा 7/2। सो रेडियस किसके इक्वल मिल गई, 7/2 के इक्वल मिल गई। ऑप्शन में तो है नहीं सर, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। 7 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा सर, 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आंसर बेटा 3.5, उन्होंने बोला सेंटीमीटर फाइंड करिए, तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया 3.5। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है, द मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास कौन सी होंगी, आपको ये चेक करके बताना है। तो यहाँ देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर है आपके पास, क्लास बनाई, फ्रीक्वेंसी बनाई, कंटिन्यूस क्लास की आपने यदि फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सर 0 से लेके 5.5, 5.5 से लेके 11.5, 11.5 से लेके 17.5 एंड 17.5 से लेके 23.5, 23.5 से लेकर 29.5। मिडियन क्लास इज द क्लास वेयर n+1/2 जो टर्म्स होती है वो लाई करती है, तो n की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पर सर, n की वैल्यू 29 के इक्वल, 29 के इक्वल है, तो n की वैल्यू 29 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा 29+1/2, सर 30/2 विच इज इक्वल टू 15। क्या मिल रहा है बेटा आपको सर, हमें 15 के इक्वल मिल रहा है, 50 विच इज लाई द क्लास इंटरवल 12.5 टू 17.5, तो 12.5 इंटू 17.5 का है, ये वाला इंटरवल है, ये वाला इसके बीच में लाया कर रहा है, हाँ सर इसके बीच में लाया कर रहा है। सो यहाँ पर दी अपर लिमिट ऑफ क्लास क्या हो जाएंगे बेटा, आपसे अपर लिमिट पूछा है, तो यहाँ पर लोअर क्या होंगी सर, ये होंगी लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएंगे अपर लिमिट, मतलब 17.5, 17.5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा क्लास के बारे में पूछा था, क्लास 12.5 टू 17.5, ये वाली क्लास
12 से लेके 17 वाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 12 से लेके 17। अच्छा 17 नहीं गिवन है, 12 से लेके 18 है, ठीक है 12 से 18 वही वाला इंटरवल हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगले क्वेश्चन में देखिए आपके पास है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, असर्शन को हम पढ़ते, रीजन को भी पढ़ते, देन हम क्या करते, चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, द पॉइंट 0,4 लाई ऑन वाई एक्सेस। क्या वाई एक्सेस पे जो पॉइंट, एक बात मुझे बताओ, वाई एक्सेस पे यदि कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है क्या। हाँ सर, ये जो फर्स्ट वाला रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है और ये रहता है वाई, और इस कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये क्या है, वाई एक्सेस पे तो लाई कर रहा है, ये ट्रू है सर, ये तो ट्रू है। सेकंड पढ़ते हैं बेटा हम, रीजन क्या गिवन है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई इज 0। अभी तो मैंने वो बात बोली थी, और ये इसी रीजन के कारण देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ये रीजन भी सर ट्रू है। अब चेक करो कौन कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, हाँ भैया यहाँ तक सारी चीजें सही है। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही है, रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसी के एक्सप्लेनेशन के कारण हम बता पा रहे हैं कि हाँ ये 0.4 जो है वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ये तो गलत है, असर्शन इज फॉल्स, यही इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि असर्शन तो ट्रू है, ये फॉल्स बोल रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5। ठीक है भैया, एचसीएफ ऑफ टू नंबर हमें क्या गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है, एंड द प्रोडक्ट, उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है बेटा, सर 150 के इक्वल गिवन है, देन हमें एलसीएम फाइंड करना है। सॉरी, एलसीएम जो है उन्होंने गिवन है 40। क्या ये ट्रू है, चेक कर लेते ना। कैसे ट्रू करोगे सर, अभी तो आपने फॉर्मूला यूज करा था कि एलसीएम ऑफ, यदि वो दो डिजिट के नंबर जो है, मतलब दो जो नंबर है वो ए कॉमा बी है, तो इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ के, किसके, ए कॉमा बी के, ये किसके इक्वल होगा सर, ये इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों डिजिट वाले नंबर के, ए और बी के। एलसीएम गिवन है, नहीं सर एलसीएम हमें गिवन तो है लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो हम एलसीएम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एचसीएफ को और प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। एचसीएफ हमें क्या गिवन है 5। एक मिनट, हाँ एचसीएफ हमें 5 गिवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, तो इसे हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी, किसके इक्वल है बेटा, सर प्रोडक्ट ऑफ ए बी 150 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। एलसीएम ऑफ ए बी, 5 को राइट हैंड साइड में भेज दो, 5 से कितने टाइम में कैंसिल होगा सर, 30 टाइम में, 30 टाइम में। तो यहाँ पर एलसीएम किसके इक्वल आना चाहिए था, 30 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो बोला है 40, तो क्या ट्रू है, नहीं सर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर 30 आना चाहिए था, ये हो गया फॉल्स। रीजन चेक करते, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल होगा। हाँ ये फॉर्मूला हमने यूज करा था, तो रीजन तो ट्रू है, ये वाला तो अपने फॉर्मूला यूज करा था, ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, रीजन ट्रू है लेकिन एसर्शन फॉल्स है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, एसर्शन तो फॉल्स है, तो दोनों ट्रू कैसे हो सकते, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं ये भी नहीं है, एसर्शन इज ट्रू, नहीं एसर्शन इज फॉल्स, हाँ एसर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एसर्शन हमारे अकॉर्डिंग फॉल्स मिला हमें और रीजन क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, यही बात इन्होंने यहां पर लिखी है, क्या लिखी है, यहां पर एक्चुअली गलत एक्सप्लेनेशन गिवन है, वो इसलिए क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एलसीएम 30 आ रहा है, ठीक है हमारा भी आ गया, लेकिन उन्होंने गलत एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन ने जो आंसर लिखा बेटा वो सही है। आगे बढ़ते हैं।